मॉम, मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया है अपना मॉम। तो मॉम वो बहुत ही परेशान है और उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती मॉम। मॉम मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। कैसा कंफ्यूजन? मॉम उसकी प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसने प्रॉमिस भी दिया है कि मैं उसकी यह बात किसी को ना कहूँ मॉम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मॉम, मैं क्या करूँ? उसकी प्रॉब्लम है क्या? मॉम उसकी प्रॉब्लम, मॉम उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मिशा, विल यू टेल मी उसकी प्रॉब्लम क्या है? शी इज़ इन लव मम्मी। ओहो, ये प्रॉब्लम है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम कोई नई बात नहीं है। मॉम शी इज़ सीरियस, शी इज़ रियली इन लव। तो उसमें परेशानी क्या है? मॉम जिसे वो प्यार करती है वो ऑलरेडी शादीशुदा है मॉम। पागल है क्या वो लड़की? यही तो मुझे भी लगता है मॉम। मम्मी उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती मॉम। प्लीज आप ही बताइए ना मॉम। कौन है वो? मॉम प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको ये नहीं बता सकती। आप मुझे बताइए ना वो क्या करे। देखो, जाहिर सी बात है, वो लड़की अपने आप इस दलदल में फंसती जा रही है। सोसाइटी इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। मैं तो यही सलाह दूंगी, जितनी जल्दी हो सके वो इस पागलपन को छोड़ दे। इट्स नॉट पॉसिबल मॉम, शी इज सीरियसली इन्वॉल्व्ड। फिर तो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है उम्र के इस दौर की। लड़कियां किसी को भी दिल दे बैठती है, ना आगे की ना पीछे की सोचती है। तुम्हारी सहेली अगर अभी भी अकल से काम ले तो ये बात संभल सकती है। तुम ऐसा करो, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके साथ बात करती हूँ। बात में मिशा, कौन है वो लड़की? तुम्हारे साथ कॉलेज में या अपनी बिल्डिंग की? मॉम बताया ना, मैं आपको नहीं बता सकती, प्रॉमिस किया था मैंने ना। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र की लड़कियों की अकल घुटनों में होती है। भला बुरा सोचती नहीं, किसी को भी दिल दे बैठती है और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब बैठ जाती है रोने। अरे भाई, पहले से अकल से काम लिया करो ना, तो ये दिन तो ना देखना पड़े। चलो मैं निकलती हूँ। अरे अच्छा, तुम आओ। कैसी हो? कितने दिनों बाद आई हो? लगता है सिर्फ अपने मामा से मिलने आई हो। बैठो। इतने दिनों से तुम्हारे घर पर थे, अभी तक जी नहीं भरा? ऋचा, क्या हुआ? भाग कर आई हो क्या? क्यों बेचारे की टांग खींच रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, जरा बैठो। आप मुझे बिना बताए क्यों चले आए? ऋचा वो क्या वो? बेकार की बातें मत बनाइए आप, मैं सब समझती हूँ। नहीं ऋचा, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? वो ये ले, तेरे लिए पूना से लाई हूँ, देख। मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं कोई गैर हूँ क्या? खोल के देख तो ले। ले, कितना खूबसूरत कलर है ना, हम दोनों का फेवरेट। कैसे लगे तुझे? ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब मैं दूर थी तो इन्हें मेरी याद आती थी? मेरे बारे में बातें करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो बहुत मस्ती करते थे। We used to have lots of fun, है ना? अच्छा, तो वो सब झूठ था, तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया है ना?
अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो बस यूं ही बक रही है। मैं बक रही हूँ? नहीं, रिचा सही कह रही है। तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं वापस आऊँ। बड़े ऐशो आराम से रह रहे थे, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम्हें लेने में क्यों आता? मुझे क्या पता। ये क्या कर रही हो तुम? आप मुझे बिना बताए क्यों चले आए यहाँ पर? मैं दीदी को बता कर गया था। मुझे तो नहीं बताया था आपने। मैं भूखी प्यासी बैठी रही वहां आपके इंतजार में रात भर। रचा, तुम कॉलेज चली गई थी। कॉलेज चली गई थी? बेकार के बहाने मत बनाइए आप मुझे इस तरह से इग्नोर मत करिए। मेरा दिल मत दुखाइए आप। रचा प्लीज समझने की कोशिश करो, लोग क्या कहेंगे? इस रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं है। आप एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? हाँ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ, और मैं आपको हासिल करके रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? हेलो, हाय। मैं नुपुर हूँ, रूना की बहन। सूजी, तुम जा सकती हो। काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे आपसे मिलने में। हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है तुम लोगों में, नहीं? नीना जी, मैं आपकी गुस्से की वजह समझ सकती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मेरा सारा परिवार यही मानता है कि दीदी ने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। बातें बातें और सिर्फ बातें। माय डियर लिटिल लेडी, तुम शायद समझ नहीं रही हो कि तुम्हारी बातों से मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती। मैं समझती हूँ। समझती हो तो अपनी बहन को समझाओ कि किसी की शादी को बर्बाद करके उससे क्या मिलेगा। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम दोनों की इस बारे में काफ़ी बहस हो चुकी है। तो फिर उसे किसी पागल खाने में डाल दो। इतना तो कर ही सकती हो ना तुम। नीना जी, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी दीदी को राजीव से बच्चा हो गया तो? क्या? हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए अपनी शादी बचाना। तुम कहना चाहती हो रूना राजीव से प्रेग्नेंट है? नहीं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है ना। देखिए नीना जी, जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, आज, अभी, वरना कल का क्या पता, सारे रास्ते ही बंद हो जाए। ना ही कोई एड्रेस है और ना ही कहीं कोई फोन नंबर। वक्त ने अपना नाम तक नहीं लिखा है कहीं। आज भी डरता है मुझसे। एक बार मुझे पता लग जाए कि वो कहाँ है तो मैं। अरे भूषण, क्या ढूंढ रहे हो मेरे पेपर्स में? उसी का पता। किसका पता? तुम जानती नहीं हो क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? अरे वही तुम्हारा आशिक। भूषण, तमीज से बात करो। हाँ, रेवती, वो मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने यहाँ पर आ गया है। देखो, तुम मुझे बता दो कहाँ है वो। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम है? तुम रोज उससे मिलने जाती हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं मालूम है? वो वापस चला गया है। रेवती, झूठ मत बोलो। वो इसी शहर में, मुझे मालूम है वो इसी शहर में। मुझे सच बता दो कहाँ है वो। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया है, वो बता के नहीं गया है। रेवती, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुमको जो चाहे करना है सो करो। रेवती, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? पछताना पड़ेगा तुम्हें। देखो, तुम दोनों जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो ना, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। हाथ छोड़ो भूषण। तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? तुम मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ, रणधीर तुमसे क्यों मिलने आया था? वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसके लेटर्स के जवाब देने वाली रेशम मैं ही तो नहीं हूं। हाँ, तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? वो इस घर में क्यों नहीं आया? रेवती, मुझे सच बताओ। भूषण, तुम्हें पता है वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? मुझे कुछ नहीं पता है रेवती, लेकिन जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी, मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या सच्चाई सच्चाई कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बता दिया ना। मुझे टालने की कोशिश मत कर। मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया बस। रेवती, रेवती, तुम ऑफिस नहीं जा सकती और मैं देखता हूं तुम उससे कैसे मिलती हो। भूषण, इतना डरते हुए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हेलो। बोलो ऋचा। आज शाम को आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकते हैं ऑफिस के बाद? ऋचा, आज मैं ऑफिस से छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। हम लोग बहुत दिनों से ठीक तरह से मिले भी नहीं हैं, तो उसी कैफे में मिलेंगे? नहीं ऋचा, एक्चुअली इन दिनों आरती की तबीयत कुछ खराब है, उसके पास रहना चाहता हूँ, इसलिए छुट्टी ले रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं ना, प्लीज। नो ऋचा, बिल्कुल नहीं। इट्स इम्पॉसिबल टुडे। आरती को चक्कर आ रहे हैं। आई हैव टू स्टे एट होम। उनकी तबीयत तो इसी तरह से खराब, आई मीन कुछ महीने तक ऐसी ही चलती रहेगी ना। वो सब ठीक है ऋचा, लेकिन इन दिनों इमोशनली शी रिक्वायर्स मी। मैं यहाँ रहूंगा तो शील फील बेटर। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे सब समझ में आ रहा है। आप जानबूझकर मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। आपको अच्छा खासा बहाना जो मिल गया है। ये क्या है ऋचा? मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन तुम डिमांडिंग होती जा रही हो। आई जस्ट डोंट लाइक इट। ठीक है, फिर जब आपके पास टाइम हो ना तब मुझे फोन कर लीजिएगा। अच्छा। क्या हुआ ऋचा? वो फोन कॉल आया था। पता है, मैंने तेरी सारी बात सुन ली है ऋचा। अब मुझे तेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। क्या प्रॉब्लम? ऋचा, तू इतनी घबरा क्यों रही है और इतनी परेशान क्यों है तू ऋचा? देख ऋचा, तू प्लीज मुझे बता दे, आखिर वो शादीशुदा आदमी है कौन ऋचा? वो कौन है? जितना बता सकती थी उतना मैंने बता दिया। क्या बता दिया ऋचा? इनफैक्ट तुमने मुझे और कंफ्यूज कर दिया है। प्लीज ऋचा। निशा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज इस तरह के सवाल पूछकर मुझे और परेशान मत अच्छा। करो प्लीज। गॉड, रोहन को संभालते संभालते ही आधा दिन निकल जाता है मेरा। लेकिन आजकल तुम अपनी मैगजीन की तरफ भी बहुत कम ध्यान दे रही हो दीदी। लगता है मिस के आगे सरेंडर कर लिया। सरेंडर? व्हाट रबिश। खैर, देर से ही सही, आखिर तुम्हें इस बात का एहसास तो हो गया कि इतने सालों तक ना तो तुम नीना को राजीव की ज़िंदगी से अलग कर पाई और अब प्रोफेशनली भी नहीं टिक पा रही हो उसके सामने। नुपुर, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर पहले बहुत असर होता था। अब कोई फ़ायदा नहीं है सब बोलकर। मुझे राजीव पर पूरा भरोसा है। राजीव पर भरोसा तो मुझे उस दिन नीना की आंखों में भी दिखा था। खैर, वो आजकल बहुत खुश रहने लगी है। लगता है कुछ गड़बड़ है। देखो नुपुर, नीना क्या कर रही है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ राजीव है, रोहन है और मैं खुश हूँ। और क्या चाहिए मुझे? तुम्हारी यही सोच तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तुम यहाँ खुशी से बैठी रहो इस बंगले में और राजीव तुम्हें ऐसे ही चीट करता रहेगा। चीट करता रहेगा? ठीक है, चीट कर रहा है तो करने दो। क्या करूँ मैं? अपने एक ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करो।
जिसे इतने सालों तक तुमने संभाल के रखा है। ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड। रोहन, दीदी, राजीव ने इतने सालों तक नीना से ये बात क्यों छुपा के रखी? मेरी बात मानो दीदी, रोहन को लेके राजीव पे दबाव डालो। यही तुम्हारी सच्चाई है, एक प्रूफ है जिससे नीना का सारा किस्सा खत्म हो सकता है। पता नहीं आज तक ये बात उसे छिपी कैसे रही। क्योंकि राजीव ने कभी नहीं चाहा ऐसा। लेकिन तुम तो नीना को बता सकती हो ना कि राजीव से तुम्हें एक बच्चा है। नीना को रोहन के बारे में बताकर तुम्हें क्या हासिल होगा? वो तुम्हें छोड़ देगी। और अगर नहीं छोड़ा तो फिर इतने सालों तक रोहन को छुपाकर क्या फायदा? ये मेरा एक राज है। रूना, वो कहीं पहेली बुझाकर लेटर तुमने तो नहीं भेजा था? कैसी पहेली? वो फोटोग्राफ। कैसे फोटोग्राफ्स? नीना ने कुछ जिक्र किया था कि उसको कोई फोटोज और एक लेटर मिली थी। मैं नीना को फोटोग्राफ्स क्यों भेजूंगी राजीव? तुम कह क्या रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक ठीक बताओ। ठीक है, वो कुछ और ही होगा, मैं शायद गलत समझ गया था। कुछ कहा उसने मेरे बारे में? नहीं, वो क्या है, उस दिन मिस मैगजीन में कुछ फोटोग्राफ्स आ गई और साथ में एक लेटर, और मैंने सोचा कि ये शायद तुम्हारी एक नई चाल है। ओह गॉड राजीव, मैं इतनी घटिया हरकतें नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन फिलहाल रूना, तुम रोहन के बारे में बिल्कुल चुप रहो। तुम इतना डरते क्यों हो? मैं डरता नहीं हूं। रोहन को लेकर पहले भी मुझे किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। मैंने उस वक्त भी कहा था, रोहन मेरा बेटा है और ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और इस सच्चाई को सामने लाते हुए मुझे कोई डर नहीं है। आई एम प्राउड टू बी रोहन्स फादर, ओके? बस सिर्फ नीना को बताने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। उसके अकेलेपन ने मुझे डरा दिया था। राजीव, एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही है ना। तब वो सबसे पहले तुमसे यही पूछेगी कि इतने सालों तक तुमने उसे धोखे में क्यों रखा। क्या जवाब दोगे तब तुम? जब उसे पता चलेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल उससे किसी भी प्रकार की जानबूझकर पैंतरेबाजी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, पैंतरेबाजी नहीं करते आप? इतने सालों तक मुझे जो आपने फंसा रखा है वो चाल चलना तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर लूना। तुम्हें पाने के लिए चाल चलता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर आपकी चालें उल्टी पड़ गई तो? मेरा दिल बिल्कुल साफ है, वहां पर कोई खोट नहीं है। और तुम देख लेना, मेरा दिल ही जीतेगा। तुमसे तो हारने में भी मजा आता है राजीव।